हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे और इसके मानों को, इस टेबल के मानों को हम याद भी कर लेंगे। तो कैसे याद करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। देखो, बहुत सिंपल तरीका है इस टेबल को बनाने का और याद करने का। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये टेबल सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि आपको एग्जाम में इस पे आधारित प्रश्न दिया हुआ होता है, तो उसमें आपको इनके मान नहीं पता रहते, आपको खुद को ही याद रखने होंगे। उन्हीं के आधार पे तुम क्या करोगे, उस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाते कैसे हैं। बनाओगे, बनाना सीख जाओगे तो उसी के साथ आपको मान भी याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम किस किस डिग्री के लिए हम इस टेबल को बनाते हैं, सबसे पहले जान लो। इसमें 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री के मान मिलेंगे, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के और 90 डिग्री के मान, यानी 0 से 90 के बीच के मान अपन निकालेंगे। अब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। उन्हीं के लिए अपन क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। यानी साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। ओके, ये तो सभी को पता चल गया। अब आओ समझते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे, यानी इसके मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझना। 0 से लेके 4 तक की गिनती लिख लो। 0, 1, 2, 3, 4। ओके, इतना सभी को समझ में आ गया। फिर क्या करना है, इन सबको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दो। सभी डिजिट को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। देखो, 0 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे। 2 और 4 को आप सिंपल करोगे तो देखो, 2 से काट दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 3 में 4 का डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कैसे इसको पढ़ा रहने दो। और 4 में 4 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद क्या करना है, इन सब का वर्गमूल निकाल लो। इसका भी वर्गमूल कर दो, यहाँ पे वर्गमूल कर दो, यहाँ पे वर्गमूल कर देंगे, इसका भी वर्गमूल कर देंगे और इसका भी वर्गमूल कर देंगे। जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो, 0 का वर्गमूल क्या आएगा, 0। यहाँ 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो ऊपर 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ देखो, 1 का तो करोगे वर्गमूल तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, तो आप 2 को वर्गमूल में ऐसा कैसा लिख दोगे। 3 का नहीं निकाल सकते तो 3 को वर्गमूल में लिखेंगे, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें मान मिले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यही मान हमें किसके लिए मिल गए, साइन के लिए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन होता है उसके 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मान मिल चुके हैं, तो हम टेबल में ऐसा कैसा लिख देते हैं। साइन 0 डिग्री के लिए क्या मान निकाला हमने, 0 निकाला। साइन 30 के लिए मान कितना निकाला, 1/2। साइन 45 के लिए 1/√2। साइन 60 के लिए √3/2। और साइन 90 के लिए हमने कितना मान निकाला, 1 निकाला। तो आई होप सभी स्टूडेंट को साइन का मान कैसे निकालते हैं सभी को पता चल गया होगा। अब हमें कोस का मान निकालना है। देखो, बहुत आसान है। तो इनका उल्टा करेंगे, यानी 1 सबसे पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर √3/2 है तो यहाँ लिखोगे, फिर 1/√2 आ जाएगा, उसके बाद 1/2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके मान निकल के आए, कोस के लिए। तो सिंपल था कोस का मान निकालना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे सभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, वो होता है टेन का मान अपन कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा रिलेशन सिखाता हूँ। यस, देखो, टेन ए बराबर एक रिलेशन होता है, साइन ए बटा कोस ए। साइन ए बटा कोस ए, यानी साइन के जितने भी मान है उनमें अपन किसका भाग दे देंगे, कोस का। तो हमें किसका मान मिल जाएगा, टेन का। जैसे समझना, अगर मुझे टेन 0 डिग्री का मान चाहिए, एक ही जगह मैंने 0 रख दिया, तो मुझे साइन 0 डिग्री में किसका भाग देना पड़ेगा, कोस 0 डिग्री का। कोस 0 डिग्री का भाग देना पड़ेगा। तो देखो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमने कितना निकाला था, 0 निकाला था। और कोस 0 डिग्री का वैल्यू हमने कितना निकाला, 1 निकाला। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 0। यानी टेन 0 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे हमें किसका मान निकालना है, टेन 30 डिग्री का। हमें 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री के मान में हम किसका भाग दे देंगे, कोस 30 डिग्री का।
कोस 30 डिग्री का भाग दे देंगे तो देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना निकाला, 1/2, 1/2 आया था। और कोस 30 डिग्री का मान कितना आएगा, √3 मैंने लिख दिया है, टेबल में जाके देख लो, √3/2। तो इसको सिंपल कर लो। देखो सिंपल कैसे करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास भिन्न है अंश में 1/2, नीचे वाली भिन्न को आप मल्टीप्लाई में लिखोगे तो आप क्या कर दोगे, उल्टा 2/√3 आ जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो सभी स्टूडेंट को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर आपको tan का मान चाहिए तो आपको क्या करना होगा, साइन के मान में कोस का भाग देना है। ओके, हम क्या करते हैं, हमें tan a का मान चाहिए तो कोस, यानी tan 0 डिग्री का मान चाहिए तो साइन 0 डिग्री के मान में किसका भाग दे दो, कोस 0 डिग्री का। तो 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 में √3/2 का भाग अभी मैंने आपको बता दिया, देखे क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे, देखो दोनों ही भिन्न बराबर है ये, और ये बराबर है तो कितना आ जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब समझना, यहाँ पे हमारे पास कितना 1 है, तो 1 में हम डिवाइड करेंगे 0 का। तो आप किसी भी संख्या में आप 0 का भाग देंगे तो अनडिफाइन आएगा, यानी इसको अपन किससे शो कर देंगे, इन्फिनिटी से, अपरिभाषित। हम इसको क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, यहाँ अपरिभाषित आ जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, कोट का मान निकालना है। तो आपको पता है कि tan का उल्टा कोट होता है, तो tan के मान को उल्टा कर दो, यानी पीछे से आप यहाँ लिखना स्टार्ट कर दो। अगर कोट 0 डिग्री का मान आप बताओगे तो अपरिभाषित बता दोगे। फिर आपको कोट 30 डिग्री का मान बताना है तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कोट 45 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 आ जाएगा। और कोट 90 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमने किसका मान निकाल लिया, कोट का मान निकाल लिया। अब हमें सेक का मान निकालना है, और सेक कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम उल्टा कर देते हैं। देखो किस प्रकार से आप निकालेंगे सेक का मान, समझो। देखो कोस के लिए और सेक के बीच एक रिलेशन होता है, कोस ए बराबर 1/सेक ए, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ सेक ए का मान चाहिए तो 1/ क्या करना पड़ेगा, कोस ए करना पड़ेगा। यानी मुझे अगर सेक 0 डिग्री का मान चाहिए तो 1/कोस 0 डिग्री, यानी एक में कोस 0 डिग्री का जो मान होगा उसका भाग दे दूंगा तो मुझे किसका मान पता चल जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान पता चल जाएगा। तो देखो समझना, 1/ कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, टेबल में मैंने लिख दिया 1 होता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि सेक 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक और समझो, जैसे आपको सेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो आप इक्वल टू क्या कर दोगे, 1/कोस 30 डिग्री। 1/कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब आप इसको उल्टा करके लिखोगे, हर के नीचे यानी भाग के नीचे हर में जो भिन्न आएगा उसका हमेशा उल्टा होता है, यानी 2/ कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये मान हमारे पास किसका आ जाएगा, सेक 30 का। अब देखो मैं टेबल में लिख के बता देता हूँ। देखो हमें सेक के मान निकालने हैं तो आप 1 में इस 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में आप इसका डिवाइड करोगे, नहीं आप इनका उल्टा लिखते रहो, √3/2 है, 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 है तो √2/1 आ जाएगा, यानी √2 आ जाएगा। 1/2 है तो 2/1 2 आ जाएगा। और 0 का डिवाइड 1 में करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, यहाँ पे भी अपरिभाषित आ जाएगा। अब हमारे पास ओनली किसका मान निकालना बचा, कोसेक, कोसेक का। और कोसेक का आप मान निकालोगे तो इनको उल्टा करके लिख दो, अपरिभाषित यहाँ आ जाएगा, अपरिभाषित यहाँ लिखा जाएगा, 2 यहाँ लिख दोगे, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 आ जाएगा। कोसेक 45 का वैल्यू √2 आ जाएगा। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप सभी को ये टेबल बनाना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इस टेबल को बनाएंगे। और टेबल तो बनाना सभी स्टूडेंट को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस पे आधारित जो प्रश्न आएगा उसमें आपको वैल्यू नहीं लिखी मिलेंगी, आपको खुद को याद होंगी वैल्यू, तभी आप
कर पाओगे उस क्वेश्चन को, अदरवाइज़ आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लो देख के। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।